Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. How are you, dear viewers? Hope you will be fine, inshallah. Today, our lecture on pragmatism. Pragmatism is a American philosophy, and father of pragmatism is William James was father of pragmatism. It is a typical American philosophy. First of all, we will discuss lifespan of William James and exponents of pragmatism. William James was born on 11th January 1842 and died in 26th August 1910. Famous books of William James. William James wrote more than 60 books. Famous books are Principles of Psychology 1890, Variety of Religious Experiences 1902, Pragmatism 1907. Now we will discuss about the exponents of pragmatism philosophy. Father of pragmatism philosophy was William James, and exponents are William Kilpatrick and John Dewey. Now we starts pragmatism philosophy. Pragmatism derived from word pragma. It is a Greek word. Pragma means action. Pragmatism philosophy based on action, practice and experiment. Pragmatism philosophy believes in democracy, learning to do by doing, constantly constant change in life. They believe in progress. प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी जो है वो कांस्टेंट चेंज पर और प्रोग्रेस पर बिलीव रखती है, एक्शन पर, प्रैक्टिस पर और लर्निंग टू डू बाय डूइंग पर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस पर बिलीव करती है। प्रैग्मेटिज्म का मानना यह है कि रियलिटी वही है जो किसी आइडिया को प्रैक्टिस में ला सके, एक्शन में ला सके, उस पर कुछ काम किया जा सके, तो रियलिटी वही है। क्योंकि आइडियलिज़म ने स्ट्रेस दिया था आइडियाज़ पर, स्पिरिट पर, सोल पर और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स पर, मेटाफिज़िकल थिंग्स पर। इसके अगेंस्ट रियलिज़म ने फोकस किया था, स्ट्रेस दिया था बॉडी पर। जो कंक्रीट वर्ल्ड है, कंक्रीट थिंग्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन पर स्ट्रेस दिया था और उनको रियल कहा था। इसी तरह नेचुरलिज़म ने माइंड और बॉडी दोनों पर स्ट्रेस दिया था, जबकि जो प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी है वो एक्शन पर, लर्निंग टू डू बाय डूइंग पर, प्रैक्टिस पर, एक्सपेरिमेंट पर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस पर, कांस्टेंट चेंज एंड प्रोग्रेस पर बिलीव रखती है।
अगर हम करिकुलम की बात करें प्रैग्मेटिज़म की फ़िलासफ़ी में, तो इसमें सोशल स्टडीज़ और साइंस सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल वर्क पर जो है वो फोकस किया गया है। इसी तरह अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर एक डेमोक्रेटिक उसका फिगर है और एज अ फैसिलिटेटर वो रोल प्ले करता है। जो प्रैग्मेटिज़म की फ़िलासफ़ी में जो क्लासरूम का एक स्केच है या उसका जो क्लासरूम होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, तो उसमें स्टूडेंट को आज़ादी हासिल होनी चाहिए और टीचर जो है वो एज अ फैसिलिटेटर उसमें काम करे। इसी तरह इसमें सेल्फ डिसिप्लिन और फ्री डिसिप्लिन होना चाहिए क्लासरूम में, यानी कि स्टूडेंट को आज़ादी हासिल हो और एक डिसिप्लिन जो है वो एक डेमोक्रेटिक वे में कायम किया जाए, यानी कोई उसमें स्टूडेंट पर कोई सख्ती ना हो, उस पर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना हो। तो ये डेमोक्रेसी पर बहुत ज़्यादा ये फ़िलासफ़ी जो है वो बिलीव रखती है। अब हम इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं प्रैग्मेटिज़म की फ़िलासफ़ी के, इसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस स्टेम में आ सकता है, सवाल में आ सकता है। एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस, एक्शन, प्रैग्मा, ये कोर वर्ड्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्टेम में यूज़ हो सकते हैं। अगर इस तरह के वर्ड्स यूज़ हों तो आप समझ लें कि प्रैग्मेटिज़म की बात हो रही है। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर एंड होता है। आपसे गुजारिश है कि आप अपना वैल्यूएबल फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें कि ताकि हम अपने जो लेक्चर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकें और अपने आरा का आप ज़रूर इज़हार करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।